कम दी जाती है, उस मस्जिद में तामीर के नाम पर चंदा नहीं देना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं नासरी मीडिया न्यूज़ सर्विस। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। देखकर अच्छी हालत में खुश होना चाहिए, तो उसकी अच्छी हालत भी मुसल्लियों से, मुक्तदियों से देखी नहीं जाती। ऐसा एक गुरु भर मस्जिद में होता है। ये पैगाम चलाने की जरूरत है कि जिस मस्जिद में इमाम को तनख्वाह कम दी जाती है, उस मस्जिद में तामीर के नाम पर चंदा नहीं देना चाहिए। मेरी बात से अभी आपको इख्तिलाफ होगा। ये दरो दीवार पर जो आपने टाइल लगाए हैं, इसकी जरूरत नहीं थी। ये अलामात क़यामत में से है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना किया है। हम मस्जिदों की तामीर पर लाखों रुपया खर्चा करते हैं, लेकिन इमाम को अच्छी तनख्वाह देने की हमें तौफीक नहीं होती। तनख्वाह देने के लिए अगर बढ़ाने की बात आए तो ट्रस्टियों में इख्तिलाफ हो जाता है। बोले तो क्या समझा था, कहां से लाएंगे, कहां से लाएंगे? तुम क्या अपने घर से दे रहे, अपनी जेब से दे रहे? जो खुदा दे रहा है तुम दो, वो खुदा देगा। तो हम लोगों को इमाम के ताल्लुक से अपनी सोच बदलना चाहिए, अपना रवैया बदलना चाहिए। एहतराम की नजर से देखें, इज्जत का सुलूक करें और खामोश खिदमत करें। इस बात की कोशिश करें कि इमाम को अच्छी तनख्वाह मिले। ये कोई फकीर नहीं है कि आपके दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आएगा। ये सफेद पोश शख्स है जो अपनी इज्जत ढांप करके आपकी मस्जिद में खिदमत कर रहा है। 5 वक्त आप तकबीर तहरीमा के साथ नमाज पढ़कर पहली सफ में देखो तो आपको अंदाजा होगा कि कितना मुश्किल काम है। और इमाम सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, हालात अच्छे हो, खराब हो, वो बीमार हो, तंदुरुस्त हो, खुशी के मौके में हो, गमी के मौके में हो, नमाज का वक्त होता है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके उसे आना पड़ता है। और अगर इमाम कभी ताखीर से आया और वुजू करके सीधे मुसल्ले पर आ गया तो बोलते ही गिल्ला इमाम है। हमारी रहमानी मस्जिद में हाफिज साहब इमामत करते थे, मौलाना सईद अहमद मिल्ली के साहबजादे। रहमानी मस्जिद के मुसल्ली लोग ये बात कहते थे, कभी इत्तेफाक हो गया, आदमी किसी काम में था, पहुंचा, वुजू किया, सीधे मुसल्ले पे चला गया, बोले गिल्ले इमाम। मुझसे कुछ लोग पूछने लगे, बोले ऐसे इमाम के पीछे बोलता सुन्नत पढ़े तो जैसे मुसल्ली वैसे इमाम, बोलते ना जैसी रूह वैसे फरिश्ते। बोलो जो ऐब तुम्हारे अंदर है, तुम किसी दूसरे को उस ऐब को लेकर के बोलने का हक नहीं रखते।